ओडिशा के भुवनेश्वर में देसी बम बनाने के दौरान विस्फोट, तेज धमाके के साथ एक महिला के कपड़े में लगी आग, कई लोग झुलसे। 27 जनवरी का बताया जा रहा है ये वीडियो, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बिहार में कटिहार जिले के कुर्सेला बाजार हाट में लगी भीषण आग, 200 दुकानों में रखा सामान खाक, करोड़ों के नुकसान की आशंका। महाराष्ट्र के ठाणे में मोबाइल कंपनी के गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, गोदाम में रखे मोबाइल केबल जलकर खाक। दिल्ली में आज से इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरुआत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में करेंगे उद्घाटन, 20 देशों के नेता समिट में होंगे शामिल। दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ और उनके मालिक होंगे शामिल, 40 से अधिक सीईओ भी इस महामंच पर तकनीक पर करेंगे चर्चा। देश में एआई पर होने जा रहा है सबसे बड़ा आयोजन। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, दिल्ली पुलिस ने G20 की तर्ज पर किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 4000 कर्मियों को ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी। दिल्ली एआई इम्पैक्ट समिट को देखते हुए कोर्ट ने वकीलों को दी छूट, 20 फरवरी तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की इजाजत, यातायात जाम की आशंकाओं को देखते हुए फैसला। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने 7 अधिकारी किए निलंबित, मुख्य सचिव को कार्रवाई के दिए निर्देश, एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है मामला। दिल्ली सरकार ने 72 वरिष्ठ अधिकारियों को किया तबादला, इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी शामिल, विभिन्न विभागों में दिए गए अतिरिक्त प्रभार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा संदेश, कहा हम जाति की चिंता कर रहे हैं जबकि हमें बड़े हिंदू समाज के लिए काम करना चाहिए। समाज में अगर सद्भावना नहीं तो कानून और पुलिस के बावजूद नहीं चलता समाज। टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी की तुलना करके घिरे महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, कई जगहों पर हुआ प्रदर्शन, पुणे में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर बीजेपी नेताओं ने जताया विरोध। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी के युवा मोर्चा का हर्षवर्धन सपकाल के विरोध में प्रदर्शन, छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए बयान के खिलाफ की नारेबाजी। भारत ने पाकिस्तान को कोलंबो में खेले गए मुकाबले में एक तरफा अंदाज में मात देकर जीत हासिल की, तो वहीं हार से पाकिस्तानी फैंस का गुस्सा फूट गया। क्या है अपडेट, दिखाते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को धो डाला, भारत के 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 18 ओवरों में 114 रनों पर सिमट गई पाकिस्तान की टीम। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर बनाए 175 रन, महज 1 रन के स्कोर पर लगा पहला झटका, लेकिन फिर ईशान किशन ने संभाल लिया मोर्चा। ईशान ने तिलक वर्मा के साथ की 87 रनों की पार्टनरशिप, 88 पर पहुंचाया टीम का स्कोर, ईशान 77 रन बनाकर हुए आउट। पाकिस्तान की तरफ से सईम अयूब ने हासिल किए सबसे ज्यादा 3 विकेट, सलमान, शाहीन और उस्मान ने एक-एक विकेट निकाला। पाकिस्तानी टीम ने बिना खाता खोले गंवा दिया चौथी गेंद पर पहला विकेट, 13 रन के स्कोर तक गिर गए थे पाकिस्तान के 3 विकेट। भारत की तरफ से हार्दिक, जसप्रीत, अक्षर और वरुण ने हासिल किए 2-2 विकेट, जबकि कुलदीप यादव और तिलक वर्मा ने किया एक-एक शिकार। टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत के साथ भारत की सुपर 8 में एंट्री, अब भारतीय टीम नीदरलैंड के खिलाफ 18 फरवरी को खेलेगी अपना अंतिम लीग मैच। भारत के धुरंधरों ने पाकिस्तानी टीम को बुरी तरह हराया, जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में जमकर मना जश्न। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के साथ ही शुरू हुआ देश में जश्न, घरों से लेकर चौराहों तक जश्न, आतिशबाजी, लगे इंडिया इंडिया के नारे। भारत की जीत पर देश भर में जश्न, कोटा, कोलकाता, जम्मू, कानपुर, अहमदाबाद सहित देश के कोने कोने में जीत पर झूमे लोग। T20 वर्ल्ड कप के मैच में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया, भारत की जीत पर सूरत में जमकर जश्न, लोगों ने जमकर की आतिशबाजी, लहराया तिरंगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत पर मुरादाबाद में जश्न, जमकर की आतिशबाजी, कहा हमें पहले से उम्मीद थी जीतेगा भारत। भारत की शानदार जीत पर कोलंबो में भी जमकर जश्न, लोगों ने कहा हम चैंपियन इसीलिए जीत की थी उम्मीद, बेइज्जती से बचने के लिए पाकिस्तानी टीम को खेलना ही नहीं चाहिए था। टीम इंडिया की जीत पर कोलंबो में लगे इंडिया इंडिया के नारे, भारतीय फैंस ने जमकर के ईशान की तारीफ तंज कसते हुए कहा इंडिया को जिताने के लिए खेल रहे थे पाकिस्तानी खिलाड़ी। हार के बाद घर में बुरी तरह
पाकिस्तानी टीम की आलोचना, टीवी शोज में उड़ाया पाकिस्तानी टीम का मजाक, कहा भारत को लग रहा होगा कि हार से हमें दुख, लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमें आदत है। पाकिस्तान टीम की हार के बाद पाकिस्तानी फैंस का फूटा गुस्सा, उस्मान तारिक के आउट होते ही फोड़ डाले टीवी, पाकिस्तानी टीम पर उठा सवाल। हार के बाद सातवें आसमान पर पाकिस्तानी आवाम का गुस्सा, कहा इतनी गंदी टीम कि हम एक और मैच हारे, हमारे सारे खिलाड़ी निकम्मे। भारत की जीत से कोलंबो में निराश नजर आए पाकिस्तानी फैंस, बोले टीम ने किया शर्मिंदा, बेहतर होता कि हम नहीं खेलते या हो जाती बारिश। पाकिस्तानी समर्थकों ने कहा सिफारिश से नहीं, मेहनत कर टीम में पहुंचे भारतीय खिलाड़ी, बाबर आजम हो रिटायर, आज भी विराट कोहली इनसे खेलेगा बेहतर। पाकिस्तान की हार पर बोले पाकिस्तानी फैंस मकबूल, लगता है हार अब बना एक रूटीन, कम से कम पाकिस्तानी टीम से टक्कर देने की थी उम्मीद। पाकिस्तान की हार पर बोली पाकिस्तानी एंकर हुडा शाह, लग रहा था कि होनी है बेइज्जती, लेकिन इस कदर बेइज्जती, इतने निकम्मे प्लेयर, अच्छा था कि मैच नहीं खेलने का फैसला वापस नहीं लेते। भारत से करारी हार के बाद बोले पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर कामरान अकमल, ऐसी है पाकिस्तानी टीम की भारत की सी टीम से भी हार जाएंगे क्योंकि भारतीय टीम में खिलाड़ी सिफारिश से नहीं आते। कामरान अकमल का बयान कि पाकिस्तानी टीम की भारत की सी टीम से भी हो जाएगी हार क्योंकि भारतीय टीम में खिलाड़ी सिफारिश से नहीं आते। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कहा शतक लगाने आए थे ईशान किशन, वर्ल्ड कप जीतने आई है टीम इंडिया, क्रिकेट में पाकिस्तान बहुत पीछे छूटा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत, ईशान की मां ने दी बधाई, कहा खुश है कि अपनी टीम इंडिया जीती, उम्मीद है आगे भी वो ऐसा ही खेलेंगे। भारत की जीत पर कुलदीप यादव के कोच कपिल देव पांडे ने कहा यह जीत हमारे लिए बहुत बड़ी, हमारा बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग। कोलंबो में भारत ने पाकिस्तान को दी करारी शिकस्त, भारत की जीत पर दिल्ली पुलिस का पोस्ट लिखा, गलत जगह यू टर्न लोगे तो यूं ही मुंह की खाओगे। टीम इंडिया की जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई, लिखा बदल सकता है फॉर्मेट, जगह और तारीखें, लेकिन एक जैसा रहता है इंडिया पाकिस्तान मैच का नतीजा। T20 वर्ल्ड कप के मैच में भारत की जीत पर बोले बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, इतने ज्यादा रनों से पाकिस्तान से जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि, हमें वर्ल्ड कप भी जीतने का विश्वास। कोलंबो के मैच में भारत पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच नहीं हुआ हैंडशेक, कांग्रेस नेता राशिद अलवी बोले हमारे कप्तान का कद हमारे विदेश मंत्री से ज्यादा बढ़ा, विदेश मंत्री को होना चाहिए शर्मिंदा। भारत की जीत पर बाबा बागेश्वर ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने ठोका, अब क्रिकेट के मैदान पर हमारे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को ठोका। T20 वर्ल्ड कप में आज 3 अहम मुकाबले, दिल्ली में अफगानिस्तान और यूएई, कोलकाता में इंग्लैंड और इटली, श्रीलंका के पल्लेकेले में होगा ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मुकाबला। सेकंड न्यूज में हम आपको दिखाते हैं राजनीति की तमाम बड़ी खबरें पूरी अपडेट के साथ। विकसित भारत पर पीएम मोदी ने कहा भारत के विकास में महिलाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी, भारतीय महिलाएं विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों का कर रही है नेतृत्व। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा मजबूरी में नहीं लाया गया बजट, ये तैयारी और प्रेरणा से उपजा, हम तैयार है वाला पल है, बजट के जरिए निवेशकों का भरोसा किया गया कायम। पीएम मोदी ने यूपीए सरकार के कार्यकाल पर किया प्रहार, कहा पिछली सरकार के समय देश में था आर्थिक कुप्रबंधन, पिछली सरकार ने देश को आत्मविश्वास के साथ बातचीत करने की स्थिति में नहीं छोड़ा था। पीएम मोदी के यूपीए सरकार पर प्रहार के बाद कांग्रेस का पलटवार, जयराम रमेश बोले पीएम जानते हैं कि इस साल का बजट फीका है, निवेशक नहीं हो रहे हैं आकर्षित। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के आरोपों पर बोला हमला, कहा देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं राहुल, ट्रेड डील से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, राहुल ने सरकार से पूछे थे 5 सवाल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर किया पलटवार, कहा झूठ की दुकान चला रही है कांग्रेस, राहुल गांधी कर रहे हैं भ्रम फैलाने वाली राजनीति। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले पूरे देश में अजीब सा है माहौल, केंद्र और राजस्थान का बजट देखा, लोगों को जागरूक होने की है आवश्यकता, अमेरिका से ट्रेड डील से किसानों को होगा नुकसान। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी की निगाहें अब यूपी पर, यूपी में और सक्रिय हुई एआईएमआईएम, पार्टी सदस्यता 1 करोड़ के करीब, एआईएमआईएम का दावा 6 महीने में 24 लाख मुस्लिम पार्टी से जुड़े।
यूपी विधानमंडल सत्र में बजट पर चर्चा रहेगी जारी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ विधान परिषद में बोलेंगे। जाति सूचक बयान को लेकर संजय निषाद की पार्टी विधानसभा में समाजवादी पार्टी को घेरेगी। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ज्वाइन कराई पार्टी। बीएसपी से 3 बार के विधायक अनीस अहमद ने भी थामा समाजवादी पार्टी का दामन। पंजाब बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे अरविंद खन्ना शिरोमणि अकाली दल में हुए शामिल। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल ने दिलाई पार्टी सदस्यता। 2022 में बीजेपी में शामिल हुए थे अरविंद खन्ना। अब देखिए कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें पूरी अपडेट के साथ मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की याचिकाएं। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। एक वायरल वीडियो में अल्पसंख्यकों पर राइफल से निशाना साधने का है मामला। माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य और समर्थकों पर पुलिस बल के इस्तेमाल का मामला। सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। याचिका में धार्मिक मामलों में प्रशासन के हस्तक्षेप का विरोध। मणिकर्णिका घाट के पास हो रहे निर्माण का मामला। सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए किसी परियोजना को शुरू करने की भी मांग। राजपाल यादव की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में शिकायतकर्ता कंपनी से मांगा था जवाब। अजमेर की मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर आने वाले चढ़ावे की सीएजी जांच की मांग। मामले में दाखिल याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। भगोड़े आर्म्स डीलर संजय भंडारी की संपत्ति को जब्त करने पर आज आएगा फैसला। ईडी की मांग वाली याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पिछली सुनवाई में सुरक्षित रख लिया था फैसला। आईआरसीटीसी घोटाला में लालू राबड़ी तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय करने की चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए थे आरोप। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े सीबीआई जांच के मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई ने लालू राबड़ी तेजस्वी समेत अन्य को बनाया है आरोपी। काला हिरण शिकार मामले राजस्थान हाईकोर्ट में आज सुनवाई। जोधपुर की अदालत ने सलमान को सुनाई थी 5 साल की सजा। अभिनेता सैफ अली खान, तब्बू, नीलम सोनाली, बेंद्रे और स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को किया था बरी। बढ़ सकती हैं आसाराम बापू की मुश्किलें। राजस्थान हाईकोर्ट में आज से हर रोज होगी सुनवाई। कोर्ट ने अपनाया है लंबित आपराधिक अपीलों पर कड़ा रुख। कैसा है आपके राज्य का हाल, जानिए मेरे साथ। 9 सेकंड न्यूज में दिखाते हैं आपको देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई खबरें। हैदराबाद में महाराष्ट्र से आए एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं पर लाल दरवाजा में हमला। गाड़ियों पर लगे झंडे भी निकालकर फेंके। हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए लिखित में शिकायत दर्ज। यूपी के हमीरपुर में ट्रक और बस में टक्कर। बस पर सवार 12 से अधिक यात्री घायल। सभी घायलों को भेजा गया अस्पताल। दमकल की टीम ने किया लोगों का रेस्क्यू। एमपी के इंदौर में पहली मंजिल से नीचे गिरी महिला। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। कपड़े सुखाने के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा। यूपी के अमेठी प्रतापगढ़ हाईवे पर हादसा। एसपी नेता की मौत चलती कार पर गिरा था। भारत पेट्रोलियम का पोल बोर्ड खड़ा करते समय असंतुलित हो गया था पोल। लुधियाना में ओवरलोड ट्रक से गिरी गेहूं की भारी भरकम बोरियां। एलिवेटेड पुल से नीचे गुजर रही गाड़ियों पर गिरी बोरी। चपेट में आई 2 कार और दुकानें। यूपी के महोबा में जल जीवन मिशन की टंकी में पड़ी दरारें। पानी भरते ही टंकी से बहने लगा पानी। टंकी की दरारों से बहते पानी का वीडियो हुआ वायरल। ग्राम प्रधान ने डीएम को लिखा शिकायती पत्र। एमपी के खंडवा में सीएम मोहन यादव के हेलीकॉप्टर में आई खराबी। उड़ान भरते ही बिगड़ा हेलीकॉप्टर का संतुलन। पायलट ने वक्त रहते संभाली स्थिति। कुछ सेकंड के लिए थमी लोगों की सांसें। 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखाते हैं अपराध जगत का हाल। देखिए पूरी खबरें मेरे साथ। यूपी के श्रावस्ती में डकैतों ने घर को बनाया निशाना। लूट का विरोध करने पर व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या। परिवार वालों को बंधक बनाकर लूटे जेवरात। वारदात से इलाके में दहशत। बिहार के रोहतास में मानव तस्करी का पर्दाफाश। गरीब परिवार को शादी का झांसा देकर राजस्थान ले जाई जा रही थी लड़की। 4 गिरफ्तार। दिल्ली में महिला का शव मिला। पुलिस के मुताबिक शरीर पर है चोट के निशान। पूर्वी दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके की है घटना।
समस्तीपुर में बच्चों के बीच हुए विवाद में युवक की पीट कर हत्या। घटना के बाद गांव वालों ने जमकर किया हंगामा। कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई। गोरखपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, घर से बुलाकर ले गए और मार दी गोली, दोस्तों पर है आरोप। जबलपुर में खेत में मिला युवती का शव, सिर कुचलकर हत्या किए जाने की आशंका, पुलिस की युवती की पहचान कराने में जुटी। सीधी में मंदिर के पुजारी की निर्मम हत्या, मंदिर से पूजा करके बाइक से लौट रहे थे घर, बीच रास्ते में आरोपी ने दिया घटना को अंजाम। बवाना में व्यापारी वैभव गांधी की हत्या का मामला, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने लूट के इरादे से वारदात को दिया था अंजाम। शिवपुरी का वकील संजय सक्सेना हत्याकांड मामला, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को किया अरेस्ट, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। ग्वालियर में बहू और परिजनों की प्रताड़ना से तंग आकर 95 साल के बुजुर्ग ने की आत्महत्या, लाइसेंसी राइफल से खुद को मार ली गोली, मौके पर छोड़ा सुसाइड नोट। लखीसराय में पूजा के लिए फूल तोड़ने गई 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, 45 साल के शख्स पर आरोप, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। शराबबंदी वाले बिहार में शराब के अवैध कारोबार का अजब गजब जुगाड़, मोतिहारी में नए बन रहे शौचालय की टंकी से मिली भारी मात्रा में शराब, पुलिस भी रह गई दंग, आरोपी की तलाश जारी। और अब जानिए मेरे साथ विदेश का हाल। देखिए आप दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें पूरी अपडेट के साथ। बांग्लादेश में कल 17 फरवरी को तारिक रहमान लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। भारत पाकिस्तान समेत 13 ही देशों को भेजा न्योता। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। जमात इस्लामी के सहायक महासचिव और नेता एहसानुल महबूब जुबैर ने कहा, भारत म्यांमार दोनों ही हमारे पड़ोसी, हम चाहते हैं बांग्लादेश पड़ोसियों सहित सभी देशों के साथ बनाए रखे सम्मानजनक संबंध। जमात इस्लामी ने बांग्लादेश के चुनाव परिणामों को दी चुनौती, 32 सीट पर गलत तरीके से हराने का किया दावा। निर्वाचन आयोग से 32 निर्वाचन क्षेत्रों में मतों की दोबारा गिनती कराने की मांग। पाकिस्तानी सेना ने 36 घंटे में की 4 बलूच छात्रों की हत्या। परिवार और स्थानीय लोगों ने कहा, अगवा करने के बाद सुरक्षा बलों और आईएसआई के सशस्त्र गिरोहों ने की हत्या।